अस्सलाम वालेकुम। अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा है। हम एक बार फिर से सभी व्यूअर्स का खैर मकदम स्वागत करते हैं। 143 का लक्ष्य मिला है सिटी जिमखाना को और ये लीजिए उनकी सलामी जोड़ी आई है मैदान के अंदर। उनके कप्तान आबिद नबी और नो सिकिंग एंड पे दूसरे खिलाड़ी मैदान के अंदर आ रहे हैं। कोई बड़ा कोई बाहरी लक्ष्य तो उनको नहीं मिला है। परवेज जो अशरफ सोपोर स्पोर्ट्स के कप्तान हैं, उनके हाथों में नई गेंद दी गई है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर नदीम, स्वागत है आपका अंतराल के बाद। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, viewers. We are done with our religious duties, so are you. I hope every one of you has prayed for the healthy, enormous and prosperous future of our Kashmir Valley. So we are back now with the second innings of the Sopo Cup. This is the second semi-final being played between two teams, which are Ashraf Sports Sopor and City Gymkhana. और बिल्कुल आपने सही कहा है कि दो दिग्गज टीमें जो हैं आपस में आज टकरानी होने जा रही है। इस बार बढ़िया शॉट था, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की और वहां खिलाड़ी मौजूद था। रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। आतिफ नबी और केएल रियाज आए हैं मैदान के अंदर। कोशिश होगी, उनका प्रयास ही होगा कि एक अच्छी शुरुआत अपनी टीम को जरूर दे। इस बार अच्छी गेंद, इस बार किनारा जरूर लगा था। भाग्यशाली रहे कि वहां खिलाड़ी तैनात नहीं था। एक बढ़िया फील्डिंग वहां किया गया, तब तक आसानी के साथ एक रन बोर्ड के ऊपर और इसी के साथ उनका खाता भी खोला है। ये पारी का पहला ओवर और ये पहला रन बोर्ड पे भी। Yes, Riaz and Atif Nabi have come up to start the game for City Gymkhana. Both the batsmen are out there in the middle, and from the bowling department, Firoz Ahmed has been given the responsibility to bowl the first over of the second innings. अगर इस मैच में उनको बने रहना है तो शुरुआती झटके देने बहुत जरूरी। और इस बार अच्छी गेंद सही टप्पे पे, झट पे इस बार ये गेंद थी, सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की और वहां खिलाड़ी उन्होंने मौजूद रखा है। रन बनाने का संभावना नहीं है। उनके कप्तान परवेज इस समय गेंदबाजी हाई एंड से कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। This is not what Firoz is known for. He has pitched this ball short up to the batsman, and the batsman heaved this ball over the short mid wicket for 4 runs. So 4 runs have been added to the total, and this is the first boundary for City Gymkhana. ये पहला चौका दूसरी पारी का। इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना नुकसान के सिटी जिमखाना की टीम। उनके कप्तान इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जो नो सिकिंग एंड पे मौजूद हैं। आबिद नबी एक जाना पहचाना नाम, अगर आप वादिया कश्मीर की बात करें दिग्गज खिलाड़ियों में उनका नाम भी शुमार किया जाता है। उनका साथ देने के लिए आए हैं केएल रियाज। कोशिश होगी उनकी कि एक बढ़िया साझेदारी बनाकर इस मैच को जीता जाए, क्योंकि अगर आप यहां से नदीम जीतते हैं तो आप फाइनल में प्रवेश करेंगे सुपर कप में, जो किसी भी टीम के लिए एक बढ़िया चुनौती जरूर है। This is definitely a big battle being played between Ashraf Supporters Sopor and City Gymkhana. Two big teams, two great teams have locked their horns in the second semi-final of the Sopor Cup, and both the teams will be trying their best to place themselves in the finale of this Sopor Cup 2021. और बिल्कुल सही कहा आपने, इस प्रतियोगिता को जीतना एक बहुत बढ़िया उपलब्धि किसी भी टीम के लिए जरूर है। और परसों जो मैच हुआ था एसएससी सोपोर बनाम बीसीसी बारामूला के जो प्रति मैच हुआ था, बीसीसी बारामूला ने वहां जीत का परचम लहराया और उस मैच को अपने नाम किया है, तो वो फाइनल में तैयार हैं किसी भी टीम को चुनौती देने का। दानिश अब्दुल्ला, डार डब्ल्यू, एजाज अहमद, हारिस, इरशाद सभी इस मैच का आनंद ले रहे हैं और लगातार हमारे साथ बने भी रहे हैं। 400 से अधिक व्यूअर्स इस समय हमारे साथ लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। बॉल जो है एक कड़क स्ट्रोक उन्होंने लगाया था डीप मिड विकेट के ऊपर से, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई थी। वहां अब तक गेंद को ढूंढा जा रहा है, अब तक उनके हाथ नहीं लगी है। Yes, to update those viewers who have joined us lately, this is the second semi-final of Sopor Cup being played between Ashraf Sports Sopor and City Gymkhana. Earlier, Ashraf Sports Sopor won the toss and they elected to bat first, but they were only able to put up a sub-satisfactory total of 142 in their allotted 30 overs. और डार डब्ल्यू कह रहे हैं कि
वहाँ काफी ज्यादा जो है अन्यथा टंगमर्ग में काफी ज्यादा वर्षा इस समय भी हो रही है। हालांकि अगर आप यहाँ की बात करें, यहाँ कल रात से ही किसी तरह की कोई भी वर्षा नहीं हुई है। मौसम जो है बहुत बढ़िया है क्रिकेट के लिए। ऐसे में दोनों जो टीमें हैं वो एंजॉय आनंद ले रहे हैं इस मैच का। सोपोर कप 2021 का ये दूसरा सेमीफाइनल अशरफ सपोर्ट्स बनाम सिटी जिमखाना के बीच एक कड़ा, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला होने जा रहा है। If we look at the scorecard of the Ashraf Supports Sopor, in which they were able to put up a total of 142 in their allotted 30 overs, Umar Pirzada was one of the leading run scorer who scored 20 runs. Apart from him, Bilal Ahmad has managed to put up a total of 36 runs from 29 balls. So these were the only two batsmen who have played an impressive form of cricket, and because of whom Ashraf Support Sopor have managed to put up a total of 142. Because in the middle of the game, Ashraf Support Sopor were struggling very hard. They were struggling very strively to put up the total or to gather the runs to put off the decent score on the board. लोन महराज बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स शॉप से इस समय इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इस मैच का। और अंतिम गेंद डॉट जरूर हुई और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहला ओवर हुआ समाप्त 5 बिना नुकसान के सिटी जिमखाना की टीम। अगर आप सिटी जिमखाना की बात करें, नदीम कुछ लोकप्रिय खिलाड़ी उसका हिस्सा आज इस मैच में है। आमिर मोंगा, जिसको आमिर सोफी के नाम से जाने जाते हैं, केएल रियाज, नदीम डार, नजीर टाइगर, समीर बेल, कुछ बड़े नाम, लोकप्रिय नाम वादिया कश्मीर के। Yes, if we look at the banner of City Gymkhana, they have got some good big names who are playing under this banner, City Gymkhana. Well, Abid Nabi is not, he doesn't need any recognition. He is famous, he is popular all over the valley or all over the continent. Apart from him, Nadeem Dar from Shupian has got the huge fan following all over the valley. Amir Sofi, who is popularly known as Amir Monga, doesn't need any sort of recognition. So these are the big names who are playing under the banner of City Gymkhana. And if we look at, if we hope or if we expect these players to put up their best show, so this is not going to be hard for them to get to the total of 142 runs. Looking at the squad they are playing with in this second semi-final of Sopor Cup. एडवोकेट नजीर अहमद डार, जो वोगुप सोपोर के एक लोकप्रिय पर्सनालिटी हैं, वो भी इस मैच का आंखों देखा हाल एंजॉय कर रहे हैं। अब दूसरे छोर से नए गेंदबाज को लाया गया है, जिसको हम कॉलेज एंड कहते हैं। वो उनको जरूरत है विकेट निकालने की। अगर इस मैच में उनको लगातार बने रहना है तो ओवर द विकेट आ रहे हैं इस बार। बढ़िया गेंद, झट में सम्मान दिया, गेंद गई शॉर्ट कवर की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का संभावना नहीं है। 144 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। नदीम भाई, कोई बड़ा कोई भारी लक्ष्य तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन क्रिकेट में हमेशा रंग बदलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। Yes, so this is not definitely the big total or the decent total Ashraf Supports Sopor has given to chase for City Gymkhana, but this is not the total where you are going to stop the singles, where you are going to put restrictions over the runs, because the decent or the total is not that decent. So the thing is, the priority would be, or the purpose would be, to get the early wickets as soon as possible, to put pressure on the opposition side. And when you build the opposition, when you build the pressure situations out there in the middle, so wickets would be losing out, or the wickets would be losing on its own, and so would be you moving towards the or inching towards the victory. शेख बासित हमारी कमेंट्री की बहुत ज्यादा सराहना करते हैं, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। लगातार शबीर तेली, उबैद बेग के साथ साथ शहीद इखलास, मुदस्सिर डार और नजीर एडवोकेट इस मैच में लगातार बने रहे हैं हमारे साथ। इस मैच का वो आंखों देखा हाल वो देख रहे। हालांकि इसी ओवर में एक मौका वहां उत्पन्न हुआ था, बॉलर्स बैक ड्राइव जरूर खेला था, वहां एक कैच लेने का उन्होंने प्रयास जरूर किया था। हालांकि प्रयास तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इस तरह के कैचेस जो है ना नदीम, ये पकड़े नहीं चाहते हैं, ये चिपक जाते हैं हाथ में। These are not the catches which are meant to be, which are meant to be dropped. These are definitely not the catches. And when you are playing at this
epic battle, which is actually the semi-final of the Super Cup 2021. So these are not the catches which you are meant to drop, and that too of the bigger players at the earliest of the matches. This was the opportunity which you could have grabbed, and the pressure definitely would have been built upon the opposition side. But alas, you have lost the opportunity, and now let's see how this opportunity is going to get worse for the fielding side. जीशान अफरवट 11 के मैनेजर वो हमारे कमेंट्री की बहुत बढ़िया सराहना करते हैं। इस बार खराब गेंद, सही नसीहत, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर से, बाउंड्री के बाहर एक और चौका, बढ़िया स्ट्रोक। This was a shot of the day for me. As far as I have seen the match, this was shot of the day for me. The batsman just flicked the bat with the best timing whatsoever, and the ball has raced down within no time over the boundary line for 4 runs. इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी, बिल्कुल वहां मौका ताला और बढ़िया स्ट्रोक जड़ा। इस बार बल्लेबाज ने खूबसूरत स्ट्रोक था। गुलाम मोहिद्दीन शाह वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान, लेजेंड खिलाड़ी जीशान परवेज अफरवट ओनर के मैनेजर, वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं ओवर द विकेट, हल्के कदमों के साथ फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से, एक और चौका, बहुत बढ़िया स्ट्रोक। फिर से अगर आप जगह देंगे इस तरह के स्ट्रोक से, तो ये जो खिलाड़ी स्क्रीन के सामने हैं, ये बख्शने तो वाले नहीं हैं। One more delivery, yes, one more delivery and one more 4 runs. So this is not the way of bowling you have to go currently with the batting side. So when the total is not too decent, this is not the type of batting, or this is not the type of bowling which you are supposed to bowl. So this is the second over in progress, and in his very first over he has conceded away 4 runs, and the score for City Gymkhana is 13 runs for the loss of no wicket. This is the second over in progress. This ball has been lofted over the long off region. There is no fielder out there who could catch up the ball or who could grab the ball, and thus the ball has resulted in the addition of 4 more runs. और पिछले स्ट्रोक्स जिस तरह से उन्होंने लगाए थे बल्ले से, वो जमीन के सहारे, और इस बार उन्होंने हवाई यात्रा, 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, और जैसा वो हमें कह रहे हैं रफीक निसार, लेकिन उमर भाई नमाज पढ़ रही थी, वरना आपके साथ कंटिन्यूस रहते। जी हाँ, हमने नमाज पढ़ी है, लेकिन ये जो खेल हैं ये उस समय भी लगातार जारी रहा। उनकी टीम फिर ऑल आउट भी हुई है, लेकिन हमने वो टेलीकास्ट नहीं किया है। जैसा आप बल्लेबाजी जानते हैं, पिछले ओवर में लगातार 3 चौके आए हैं। एक बढ़िया ओवर अगर आप सिटी जिमखाना की बात करें, और खास तौर से जिस तरह से आतिक नबी ने अब तक प्रदर्शन किया है, 9 गेंदों में 12 रन, अब तक वो 3 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं। परवेज दूसरी छोर से, हाईवे एंड से उनके कप्तान, अशरफ सपोर्ट्स के कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर। अगर आप फील्डिंग की बात करें, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। परवेज अगली बार आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गैप में खेला गया स्ट्रोक, आउटफील्ड बहुत बढ़िया है, और गेंद बाउंड्री के बाहर एक और चौका। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गैप में धकेला था। Well, I may not say that the shot was in the gap. There was a fielder located there who miscued the ball, who did not collect the ball in the very first attempt, and thus we have got the result in front of our eyes. The ball has raced down over the boundary line for 4 runs. So this time the fielding side, or the Ashraf Supports Sopor, are not going good with the fielding. They're not going good with the bowling. They are giving opportunities. They are giving extra room for the batsman to hit them for the runs. This was not the ball which could have run over for 4 runs. This was a simple fielding which could have been grabbed by the fielder who is straighted out there at the point square region, but he failed to collect the ball, and the ball has raced down to the boundary line for 4 runs. So this ball was bowled decently. The batsman had no chance whatsoever to hit it. So फरहान डार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एलीट प्रो लीग गुंजपुरा सुंबल सुनवारी से। वो इस समय इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। ये इस प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल। बीसीसी बारीमुला जो हैं वो इंतजार कर रही हैं कि कौन सी टीम यहां से जीत पाएगी अगली बार। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक, स्टाइलिश, और कवर के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका, बढ़िया स्ट्रोक। इस बार फिर से अगर आप गेंद को आगे करते हैं, ओवर पिच करते हैं, तो ये खिलाड़ी बिल्कुल भी छोड़ते नहीं है। एक करारा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, और लगभग ये जो स्ट्रोक था आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक था।
शॉट का और बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर था। खेल अनुसार वो इस समय अपने बल्लेबाजी को खेल रहे हैं। परवेज अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट हल्के रनअप के साथ। इस बार फिर से ओवर पिच गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद गई लॉन्ग ऑफ की और वहां खिलाड़ी मौजूद था। बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। Well, this is the best form of cricket City Gymkhana is going on with currently. They are putting pressure on the fielding department, on the fielding side. They have managed to put up a total of around 20 runs, and this is the only third over which is going on currently. And they are not chasing a decent total. They are chasing a satisfactory total of 142 runs. And here we are in the third over, and they have managed to put up 20 runs from their very first 3 overs. So here we are. This ball marks the completion of the third over, and the score for City Gymkhana is 22 runs for the loss of no wicket. अब तक कुछ दर्शनीय स्ट्रोक्स उन्होंने जरूर खेले हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन बिना नुकसान के सिटी जिमखाना की टीम 144 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो साझेदारी आगे बढ़ रही है और उनको चाहिए एक यहाँ झटके दे। अगर आप विकेट नहीं लेते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कतें नजर जरूर आ सकती हैं। और ये आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, जो ही उन्होंने देखा कि इन गेंदबाजों के प्रति वो अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं तो अब गेंदबाजी में पहला बदलाव अब देखने को मिलता हुआ। दूसरे छोर से नए गेंदबाज को लाए गए हैं और 2 विकेट यानी कि स्पिन आक्रमण अब आजमाया जा रहा है। वो विकेट की तलाश में जरूर हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार ओवर पिच गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, बॉलर उस बैक ड्रॉ, वहां गेंदबाज ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं। Yes, a change has been brought up in the bowling department. A new bowler has been brought up. Now we are yet to get his identity, and he is the reason. And the reason of him being brought up in the bowling department is that the opening pair of the bowling department was not quite impressive. They helped the batting department to go on with the runs, and they have given away just 20 runs in their very 3 overs. So that is the reason we have seen first bowling change up in the very 4th over of the innings. और बिल्कुल सही कहा आपने, इसलिए वो बदलाव कर रहे हैं, यानी कि वो विकेट चाहते हैं। यहाँ से इस समय रियाज के लिए अच्छी गेंद, सम्मान दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का वहां बिल्कुल भी संभावना नहीं था। अगले गेंद की तैयारी हो रही है। मोहसिन हसन इस समय कॉलेज एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बढ़िया फिर से गेंद जड़ में, लेकिन सम्मान स्टाइलिश के अंदाज में बॉलर्स को वापस दी। जब तक वो फील्ड कर पाते रन बनाने का संभावना इस बार फिर से नहीं था। Mohsin Ahmed is living up to the expectation of the captain. This is the reason he has been brought up for the bowling. This ball was given roam outside the off stump, and the batsman has heaved this ball over the offside region for 4 runs. There was no fielder kept outside the boundary line, outside the off stump, and no fielder was out there to collect the ball, and the ball has raced down to the boundary line for 4 runs. So Amir Sofi, right arm around over the stick. This ball has been driven over the cover region. There is no fielder who could collect the ball. The ball has raced down to the boundary line for 4 runs. So 2 consecutive boundaries over the 2 consecutive deliveries. This is the best form of cricket going on right now from City Gymkhana. कुछ अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई है इस ओवर में, लेकिन इस बार नहीं। लगातार 2 गेंदों में 2 चौके, और वो भी केएल रियाज के बल्ले से। और सबसे बढ़िया बात, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं और विश्वास भी बताते हैं। स्टैंड से पता चलता है कि इस खिलाड़ी में काबिलियत जरूर है। इस बार फिर से, लेकिन इस बार कंट्रोल में नहीं, नियंत्रण में नहीं, और गेंद बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गई है। और एक और चौका इस ओवर में, लगातार ये तीसरा चौका। बहुत ही महंगा ओवर हुआ समाप्त। Yes, KL Riaz reminds me of KL Rahul by his name and by his stance. He is definitely using the same stance which KL Rahul, the captain of Kings 11 Punjab, is using. So he is playing, obviously he is playing absolutely in the same fashion KL Rahul is known for, and he has hit 3 boundaries on 3 consecutive deliveries on the very 4th over of the innings.
4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 रन बिना नुकसान के सिटी जिमखाना की टीम अभी भी 101 रन चाहिए उनको मैच जीतने के लिए। समय की बीन है उनके पास, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये 30-30 ओवर खेला जा रहा है। ऐसे में आपके पास समय भरपूर है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। शाह दानिश जो कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के ग्रेट लिसनर हैं, हमारे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज के बहुत बड़े ये समर्थन करते हैं, उनकी आवाज उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है। ऐसे में वो लगातार हमारे इस पेज को समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब तक अगर आप देखें गेंदबाजी में 3 गेंदबाजों को बदलाव किया है। परवेज सोफी जो उनके कप्तान हैं, 2 ओवर्स में कोई विकेट नहीं, कोई मेडल नहीं, 13 रन उन्होंने दिए हैं। बिलाल अहमद ने 12 रन देकर कोई विकेट नहीं, कोई मेडल नहीं। मोहसिन हसन ने जो पिछला ओवर दागा था, कोई मेडल नहीं, कोई विकेट नहीं, 17 रन देकर उनका ओवर पिछला समाप्त हुआ है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 अभी भी 101 रन चाहिए। एक अच्छी शुरुआत जिसको हम ठोस शुरुआत कहते हैं। Yes, one cannot start his innings the better way than this. 3 runs after the completion of 4 overs. This is the 5th over in progress, and City Gymkhana have managed to put up a total of 43 runs for the loss of no wicket. This is a 5th over going on. KL Riaz is playing on a total of 25 runs, and he has faced away 14 deliveries so far. And on the other side, Atif Nabi has managed to score 12 runs from 10 deliveries. Here is the new bowler has been brought up now, who is bowling from the bus stand area. इस बार सामना करेंगे आतिफ नबी। इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद लेग स्टंप के आसपास थी। गेंद को अच्छी तरह से खेला, टाइमिंग बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन प्लेसमेंट ढूंढने में इस बार असफल जरूर रहे हैं बल्लेबाज। उमर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। एक और बदलाव किया जा रहा है। परवेज जो उनके कप्तान हैं वो स्लिप कॉर्नर में नजर आ रहे हैं। अभी भी पहली विकेट की तलाश में वो जरूर हैं। शखात जिन्होंने इस प्रतियोगिता के पहले ही मैच में एक शतकीय पारी खेली थी, जो विकेट कीपर की भूमिका इस समय निभाते हुए अगली बार फिर से आ रहे हैं। उमर हाईवे एंड से गेंदबाजी हो रही है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक बैकफुट पे, लेकिन इस बार भी प्लेसमेंट ढूंढने में असफल। लेकिन वहां हल्की सी चूक हुई विकेट कीपर से, तब जाकर बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए। अगर आपको इतना बड़ा लक्ष्य नहीं आप छुए नहीं हैं, तो फिर आप इस तरह की फील्डिंग नहीं कर सकते हैं। लोन मुदस्सिर फुटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी, हालांकि अभी ये युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले समय में उनका बहुत बड़ा नाम होगा। ऐसे में वो भी क्रिकेट का आनंद इस समय ले रहे हैं। Where there could have not been the obligation of a single, the Ashraf Supports Sopor have given away 3. Umar at his bowling mark-up, right arm over the stick, crossing the umpire's line. This ball has been played back defensively in the bowler's back throw. There was no chance for both the batsmen to go for the single. So dot ball has been played by the batsman. So this is the line Umar has to go with to put pressure on the batsman, to not create room for the batsman to hit him for the runs. When we look at the fielding department, 2 fielders who have been kept outside of the 15-yard circle. One is the deep mid-wicket, and the another one is the third man, which has been kept out of the 15-yard circle. Omar crossing the umpire's line. This ball has been bowled beautifully. The batsman had no idea whatsoever to play the ball. The batsman blindly tried to drive the ball, but missed the line of the ball completely, and this has resulted in the addition of one more dot delivery. जिस तरह से बाबर आजम कभी कभार काउ ड्राइव करते हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में इस बार वो स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले और बैट के बीच किसी प्रकार का कोई भी संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंदें जरूर हुई हैं। उमर अगली बार फिर से आ रहे हैं ओवर द विकेट रियाज के लिए। इस बार बहुत बड़ा गेंद अंदरूनी किनारा, लेकिन गेंद की गिली क्षेत्र की और वहां खिलाड़ी मौजूद है। सरलता के साथ उन्होंने गेंद को उठाया, रन बनाने का संभावना नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन बिना नुकसान के सिटी कश्मीर जिमखाना की टीम। Yes, the score for City Gymkhana is 46 runs
for the loss of no wicket after the completion of 5 overs. So 5 overs have been bowled by Ashraf Support Sopor, and City Gymkhana have managed to put up a total of 46 runs for the loss of no wicket. Firoz has bowled 2 overs, and in his 2 overs he has given away 13 runs. Bilal Ahmed has bowled 1 over and has conceded away 12 runs. Mohsin Hassan, who has been proved to be very expensive with his single over, who bowled just 1 over and conceded away 17 runs, and Umar Pirzada, who bowled his over just now, has conceded away 3 runs. And on the other side, KL Riaz is playing on a total of 25 runs, and Atif Nabi is playing on 15 runs from 13 deliveries. अब तक एक अच्छी साझेदारी इन दो बल्लेबाजों के प्रति हुई है। केएल रियाज की अगर आप बात करें, अगर आप आतिफ नबी की बात करें, 46 रन बोर्ड पे हैं 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 144 का लक्ष्य मिला है मैच जीतने के लिए। कोई बड़ा कार्य उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है इस टीम के लिए। अब गेंदबाजी में शायद एक और बदलाव किया जा रहा है। 5वें गेंदबाज को यहाँ गेंदबाजी के लिए लाया गया है, लेकिन अब तक कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। कहना तो यही पड़ेगा अगर आप अशरफ स्पोर्ट्स क्रिकेट की बात करें। हालांकि ये जो अशरफ स्पोर्ट्स की जो टीम है नदीम, ये उनका घरेलू मैदान है। ऐसे में कियास यही लगा के बैठे थे यहाँ के दर्शक के आज उनकी ओर से कुछ बड़ा मुकाबला देखने को मिले, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिले। लेकिन अब तक अगर आप देखें तो एक तरफा मुकाबला हो रहा है, और वो भी सेमीफाइनल सोपोर कप का। Yes, Ashraf Support Sopor is actually counted among the top teams of the Sopor, and that is the reason they are playing the semi-final of Sopor Cup. There was a great competition going on in the tournament, but this team, the cricket Ashraf Support Sopor, have outplayed all other teams. They played a brilliant form of cricket in the whole tournament, and that is the reason they have secured themselves in the semi-finals of the Sopor Cup 2021. But talking about the current game, talking about the today's game, they have not played up to the expectations. They have not played up to the viewers' expectations. They have played a poor form of cricket today, and that is the reason they are struggling right away in today's match, whereby the City Gymkhana looks dominant over the Ashraf Support Sopor. और ये हमेशा इस तरह की दिक्कतें नजर आती हैं। जब आप अच्छे गेंदों को सम्मान नहीं देंगे ना, तो फिर अगर आप अच्छी गेंदों को भी प्रयास करेंगे बड़ा स्ट्रोक खेलने की, तो इस तरह की दिक्कतें फिर हमेशा नजर आती हैं। ये लवली उमर आपको नहीं कहता है, ये स्टैट्स आंकड़े दर्शाते हैं इस क्रिकेट के। 144 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे सिटी जिमखाना को। तो अभी भी 46 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके हैं। 149 गेंदों में 97 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अभी भी उनके डग आउट में कुछ लेजेंडरी खिलाड़ी मौजूद हैं। आबिद नबी, जो वादिया कश्मीर की शान माना जाता है, उसके साथ साथ आमिर मोंगा, जो एक बढ़िया खिलाड़ी हैं, दार नदीम भी। तो कुछ कुल मिला के उनकी टीम में एक से बढ़ के एक खिलाड़ी जरूर। इस बार फ्लाइटेड गेंद, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, हवाई फायर, और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक था ये। This was a birthday cake which was presented to the batsman to eat it for the dinner, to eat it for the lunch. This is not the type of ball you are going to bowl to the batsman who is continuously, or who is already sat there, who has hit you for runs. This is a kind of ball which you are going to bowl to the batsmen who are playing in the pressure situation. But right now there doesn't seem to be any kind of pressure getting built up on the batsman. So this was a ball which was meant to be hit, and the ball has been hit for 6 runs over the boundary line. और इसको कहते हैं, अगर आप रिडार में गेंदबाजी करेंगे ना इस बल्लेबाज को, जो इस समय केएल रियाज आपके स्क्रीन के सामने है, ये जो छक्का था ये आतिफ नबी के बल्ले से निकला था। एक और फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का उन्होंने प्रयास किया था, जैसा वो कह रहे हैं। और इमरान जो हैं, इमरान खांडे हमारी कमेंटेटर की जो हैं काफी सराहना करते हैं, जो हमारे अंग्रेजी कमेंटेटर हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ये कश्मीर सपोर्ट्स वॉच जो हैं, ये घर घर की आवाज अब बन चुकी है, क्योंकि जो टैलेंट है हम उसको मौका दे रहे हैं और अपने व्यूअर्स के सामने ला रहे हैं। जैसे नदीम भाई, मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह आप काफी सालों से कमेंट्री करते आए हैं, लेकिन ऑनलाइन कमेंट्री और इतने बड़े मंच पे ऐसा पहली बार आपके जीवन में होगा। Yeah, thank you Irshad Khande, and thank you Kashmir Supports Watch team for giving me the opportunity. They have created room
chance for me to showcase my talent all over the Kashmir, and I'm being grateful to all the viewers who are recognizing my talent and who are being generous with me. This time the batsmen have pulled the ball over the backward mid-wicket region. There is no fielder located there, and the ball has raced down to the boundary line for 4 runs. So this has resulted in the addition of 4 more runs to the total. The total is already not too big, and on the top of that, when you are bowling with this line, when you are bowling with this consistency, so this if we look at the total, if you look at the type of bowling they are going with, I think the match is going to finish very very soon, and they are going to spare some 10 to 15 overs for Ashraf. और बिल्कुल सही कहा आपने, अगर वो इसी तरह से खेलते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि काम तमाम हो सकता है अशरफ सपोर्ट्स के लिए। इस बार बॉलर्स के सर के ऊपर से बैकफुट पे गेंद गई दर्शक दीर्घा में, एक और बढ़िया स्ट्रोक, बढ़िया छक्का। KL Riaz doesn't seem to play with the ball. He is playing with the character of the bowler there. He is definitely playing with the character of the bowler there. He is going to damage the reputation of the bowler there. 3 balls and 3 big sixes, 3 big hits which has gone over the boundary line. These have been the biggest hits of the tournament, or the biggest hits of the match so far. और जिस तरह का उन्होंने ये जो छक्का लगाया था नदीम बैकफुट पे जाके, इस तरह से स्ट्रोक खेलना उतना आसान नहीं रहता है क्रिकेट में, लेकिन जो शक्तिशाली प्रदर्शन ये करते हैं कैरन पोलार्ड जैसी उनकी शारीरिक भाषा है, ऐसे में ताकत भरे हुए ये खिलाड़ी लग रहे हैं। Yes, you need a power hitter to hit these kind of shots. The batsman got up to the back foot and heaved the ball over the long leg region, over the long off region, and the ball went or the sailed over the ropes for 6 runs. You need a big hitter, you need a strong hitter to hit these kind of sixes, or to hit these kind of majestic sixes over the boundary line or over the fence. Or the ball has gone in the next ground, which is located or which is situated just opposed to this ground, and the ball we had to relocate the ball now to get back for play. इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, हवाई फायर मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का, बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ इस गेंदबाज का लगभग 3 छक्के और 1 चौका इस ओवर से आता हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस मैच को झलक से समाप्त करना चाहते हैं और घर वापसी जाना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये। Yes, I guess the bowlers are helping the batsmen now to finish the match as soon as possible. There seems to be no competition going on currently in the match, and as I told you that the batsman was not playing with the ball, he was rather playing with the character of the bowler. He has completely demolished the reputation of the bowler he has gained so far in the tournament. Hitting him for 4 biggest sixes of the tournament is not everyone's cup of tea. और हमारे टेक्निकल मास्टर जो अब्दुल रकीब हैं वो इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और हमारी कमेंट्री की भी वो काफी ज्यादा सराहना करते हैं, और वो भी तारीफ के पात्र हैं अब्दुल रकीब जो हमारे टेक्निकल मास्टर हैं। उतना आसान नहीं था, पिछले मैच में हमारी लाइव कवरेज में थोड़ी सी दुविधा नजर जरूर आ रही थी, जहां हमें गलती होती है हम वो स्वीकारते हैं, और लेकिन आज सुबह जैसे डार रशीद जो सोपोर क्रिकेट के एक बढ़िया पर्सनालिटी हैं, जो जितने भी सपोर्ट्स की गतिविधियां सोपोर में होती हैं डार रशीद का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसा वो हमें इससे पहले लिख रहे थे कि आज सुबह लाइव आप क्यों नहीं कर रहे थे, आप ये रशीद सर जानते हैं कि संग्राम में ट्रैफिक की गतिविधियां बहुत ज्यादा रहती हैं, ऐसे में हम ट्रैफिक में वहां फंस चुके थे, लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहती है जो क्रिकेट है खास तौर से नॉर्थ कश्मीर में जहां भी क्रिकेट होगा हम वो कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हम हमेशा कहते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच अब बन चुकी हैं घर घर की आवाज, जितने भी इवेंट्स होंगे इंशाल्लाह हम आपको लाइव प्रसारण दिखाने का प्रयास करेंगे। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 78 रन बिना नुकसान के सिटी जिमखाना की टीम केएल रियाज 17 गेंदों में 25 रन बना के नाबाद हैं। उसके साथ साथ आतिफ नबी जिन्होंने 9 गेंदों में 37 रन बनाए हैं, 4 चौके और 3 छक्के उनकी पारी में मौजूद हैं। तो अब ज्यादा कुछ रन उनको नहीं चाहिए, क्योंकि आज अशरफ सोपोर की जो टीम है ये उनका घरेलू मैदान है। उन्होंने आज निराश यहाँ सभी आए हुए दर्शकों को जरूर किया था, लेकिन अगर आप सेमीफाइनल हारते हैं घर जाके भी आप फिर
सोते नहीं हैं, आपके हाथों में निराशा होती है। और ये जो दो खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर होते हैं, उनके चेहरे पे जो हंसी है वो काफी कुछ बयान जरूर कर रही हैं। और ऐसे में देखा जाएगा क्या वो इस मैच को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहेंगे या नहीं। Yes, as it looks like the bowlers who are bowling currently are helping the batsmen to finish the match as soon as possible. I feel they have got bored or they have got exhausted in the ground, and they are reluctantly trying to finish the match as soon as possible, because this is not the bowling you are known for. This is not the type of cricket, this is not the form of cricket you are known for. Ashraf supports Sopore, is counted among the top teams of Sopore, and I don't think this was the type of bowling because of which they have secured themselves into the second semi-finals of the Sopore Cup 2021. And this is definitely a kind of disappointment, or this is the disappointing form of cricket which is being displayed currently in the semi-finals of Sopore Cup 2021. 6 overs have been bowled, and the score for City Gymkhana is 68 runs for the loss of no wicket. वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान लेजेंडरी खिलाड़ी जीएम शाह लगातार इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। थोड़े समय से पहले अशरफ सोपोर की जो टीम है उन्होंने एक योजना बनाई है। पूरे खिलाड़ी हडल में नजर आ रहे थे। इस ओवर के बाद शायद वो यही सोच रहे हैं कि किसी तरह से विकेट लेने की जरूरत। उमर अगली बार आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, झड़ में सम्मान दिया, गेंद को खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, वहां गेंदबाज ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का संभावना तो नहीं है, ऐसा लग रहा है। अशरफ सोपोर के जो खिलाड़ी है उनकी मानसिकता जो है वो बिल्कुल गिरती नजर आ रही है, और ये क्रिकेट के लिए अच्छे संकेत नहीं है। Yes, Umar has been brought in back into the bowling department, but the batsman looks confident. On the very first ball, which was played defensively back into the bowler's region, in this ball, the batsman tried to drive the ball, but missed the line of the ball completely, and the wicketkeeper did the rest, collected the ball and threw it back to the bowler. This is the 7th over in progress, and the score for City Gymkhana is 68 runs for the loss of no wicket, and we are in the 7th over of the second innings. जी हाँ, आप कल्पना कर सकते हैं कि अशरफ सपोर्ट्स के गेंदबाजों को यहाँ क्या दुर्दशा की है आज सिटी जिमखाना के बल्लेबाजों ने। और खास तौर से ये जो सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर खेल रही हैं, उमर अगली बार और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक कलायों के उपयोग से, वहां कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ 72 रन बोर्ड पे। ये पारी का 7वां ओवर, अभी भी लगातार संघर्ष जारी है। गेंदबाजी की दृष्टिकोण की अगर आप बात करें, और लगातार वो निराश आ रहे हैं। इस बार पैरों पे ये गेंद थी और बेहद बढ़िया इस्तेमाल कलायों के उपयोग से। This poor ball was meant to be hit for runs. It's a kind of cricket. It looks like a kind of cricket where the bowler is bowling and he is asking the batsman to hit him for runs. This was absolutely the poor kind of ball which was bowled over the pad region, over the leg stick region, and the batsman had just touched the ball. The batsman had to just touch the ball with his bat, and the ball would have raced down to the boundary line, and so did the ball. It raced down to the boundary line for 4 runs. केएल रियाज इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं, और जैसा मेरी बात उनके कप्तान आबिद नबी से हुई थी पिछले मैच में, और उनका यही मानना था कि युवाओं को ये मौका देना पसंद करते हैं, और इसलिए ये टीम जो है, इस टीम में बहुत सारे युवा नजर आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, हमारी ओर से ये गेंद जरूर आई थी। वहां स्लिप का खिलाड़ी दौड़ के जा रहे हैं, जब तक उसको रोकने में कामयाब, तब तक आसानी के साथ 1 रन उन्होंने दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 73 रन। ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। उमर गेंदबाजी कर रहे हैं। Lovely Umar, to collect your words. Akib Nabi, who does not need any kind of recognition, who is the man who is looked up by everybody and everyone in the valley, who is the first cricketer from the valley who has played out of the state, who has played out of the J&K, and is a popular figure, is a famous figure of the J&K cricketing fraternity, and he is one of the legend who is playing in the today's match. And let's see how he goes on with the bat, but he doesn't have to impress us with the bowling today, and has been quite expensive in the bowling today, but let's see how he dominates with the bat today. But if you look at the pair, this open pair
who has come up to open the bat for the City Gymkhana. It doesn't look like that they will give an opportunity or they will create a room for players like Abid Nabi, players like Dar Nadeem to come up and showcase their talent, because they are playing a decent form of cricket right now. They are being dominant, or they are beating the bowlers right away. They are beating the bowlers right now. 70 runs is the total which they have managed to put up, and this is the 8th over in progress. 7 ओवर की समाप्ति के बाद 74 रन बिना नुकसान के सिटी जिमखाना की टीम। और शायद गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। कॉलेज एंड से नए गेंदबाज को गेंदबाजी दी गई है, ओवर द विकेट कर रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, अंदरूनी किनारा इस बार जरूर लगा था बल्ले से, वहां रन बनाने का वहां संभावना नहीं है। अब जिस तरह की मानसिकता बल्लेबाजों की दिखती नजर आ रही है, नदीम ऐसा लग रहा है कि वो इस मैच को जल्द से अब समाप्त करना चाहते हैं, शायद ऐसा हमें लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। Yes, let me assemble the same words as you spoke of now, that the bowlers are looking like they are helping the batsmen to finish the match as soon as possible, as none of the bowlers look like they are trying to impress us with their bowling, or they are trying to put pressure. They are bowling with their best talent so that they could develop pressure, or they could put pressure on the batsman. So this is not the type of cricket, this is not the type of bowling which could have been expected by the viewers from Ashraf Sopo. पारी का 8वां ओवर, 74 रन बिना नुकसान के। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, स्टाइलिश अंदाज में लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद हैं, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन ये पारी का 8वां ओवर इस समय डाल रहे हैं। 144 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे सिटी जिमखाना को। और अब तक अगर आप देखें जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने खेला है, और मुझे लग रहा है कि जीत के वो ज्यादा दूर तो नहीं है। अगली बार कॉलेज एंड से फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट कवर के ऊपर से वहां अच्छी फील्डिंग जरूर हुई, लेकिन आसानी के साथ 2 रन उन्होंने अर्जित भी किए हैं। लगातार जो अच्छे गेंदे हैं उनको वो सम्मान देते हुए, और जो खराब गेंदे हैं उस पर टूट पड़ते हैं। तो कुल मिला के एक बढ़िया रणनीति के साथ वो खेल रहे हैं। Yes, the batsmen seem to be not hitting the runs. They are hitting the bowlers right now. And new bowler has been brought up now, because when you are not bowling up to the expectations, the only thing you can do is change the ball. और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गली और पॉइंट के बीचों बीच, हिलना मत, गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। This shot needs to be reflected over and over again. This was the beauty of a kind of a shot. This was a cracker of a kind of the shot. The batsman drove the ball over the offside region. There was no chance for any of the fielder to collect the ball, and the bowler has raced down to the boundary line for 4 runs. उनके कप्तान तो फील्ड जरूर सजा रहे हैं, लेकिन कहना पड़ेगा यहाँ फील्ड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो 2 खिलाड़ी इस समय खेल रहे हैं मैदान के अंदर, और जिस तरह का ये प्रदर्शन देखते हैं, और मुझे लग रहा है अगर बीसीसी बारामूला के कोई खिलाड़ी देख रहे होंगे जब ये टीम फाइनल में होगी और दूसरी तरफ बीसीसी बारामूला की टीम होगी, तो वो एक कड़ा मुकाबला होगा। और वहां उस दिन तमाम रोमांच की जो हदें हैं वो उस दिन पार हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ श्रीनगर के होंगे, अगर वो यहाँ से मैच जीत जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि उनके लिए ज्यादा मुश्किल, ज्यादा कठिन कार्य तो नहीं है, इसलिए हम इस तरह के भाषा का उपयोग करते हैं। Yes, City Gymkhana Srinagar looks moving inch close to the target. They are chasing a total of 143 runs, and they have already managed to put up 80 runs for the loss of no wicket. This is the 8th over in progress. So the remaining total is not that big. They are chasing a total of 142, and they have already managed to put up a total of 80 runs. So they are just behind 60 odd runs. जी हाँ, हमारे लिए व्यूवर्स काफी महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए जो भी वो प्रश्न पूछ रहे हैं और हम अधिकार समझते हैं उनका जवाब देने का। सोहेल मीर भाई इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं, नदीम भाई नमाज पढ़ी आप लोगों ने, अफसोस सदा अफसोस। अगर हमने नहीं पढ़ी है तो आपकी प्रतिक्रिया फिर जायज है, लेकिन हमने उस टाइम अपना लाइव प्रसारण जो था वो समाप्त किया है, और उसके बाद हम इस मैदान से बाहर जरूर गए थे। हालांकि उसके बाद भी यहाँ कुछ ओवर और डाले गए, लेकिन हम उस समय यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं। स्टेट सपोर्ट्स
लाइव भी इस समय लाइव प्रसारण में आ चुके हैं, ये भी एक सराहनीय काम करते हैं। क्रिकेट के लिहाज से हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से उनको देखने का अवसर, देखने का मौका मिलता है और हम उनके बहुत आभारी हैं कि वो हमारे लाइव प्रसारण में आज आ चुके हैं। उमर अगली बार फिर से रोड एंड से आ रहे हैं और द विकेट, इस बार लेग स्टंप से काफी बार, इस बार कलाई के उपयोग से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आउटफील्ड बहुत बढ़िया है, इसलिए यहाँ शॉट अगर आप इस तरह से खेलते हैं तो उसका हमेशा फायदा मिलता है। नदीम, Yes, this is the kind of ball which needs the right kind of treatment. The ball was bowled down the leg side, and the batsman had to just display it with the bat, and the ball would have gone raced down to the boundary line for 4 runs, and that is what has done the batsman. The ball has raced down to the boundary line for 4 runs. The ball was bowled down the leg side, and it has resulted in the addition of 4 more runs. और ये जो खिलाड़ी इस समय रियाज आपके स्क्रीन के सामने हैं, ये भले ही युवा खिलाड़ी हैं, कहते हैं ना छोटा पटाखा बड़ा धमाका, और अब तक जिस तरह के स्ट्रोक्स उन्होंने खेले हैं ऐसा लग रहा है कि ये आत्मविश्वास से भरे हुए खिलाड़ी लग रहे हैं। और बाबर आजम जैसे कुछ स्ट्रोक्स उन्होंने ऑफ साइड की ओर से जरूर खिलाए हैं। अगली बार उमर फिर से तैयारी कर रहे हैं रियाज के लिए, और ये देखिए आनंद लीजिए इस मैच का। इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी, सम्मान दिया, गेंद को खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, गेंदबाज ने वहां जाकर खुद फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का 9वां ओवर, 84 रन बिना नुकसान के सिटी जिमखाना की टीम। रियाज ने 34 रन बनाए हैं, 8 चौके उसमें मौजूद हैं। आतिफ नबी ने 43 रन बनाए हैं 23 गेंदों में। तो कुल मिला के एक जुझारू पारी। अगली बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक, डीप पॉइंट, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चुमा। Yes, with these 4 runs, the Atif Nabi has moved up to the total of 47 runs. He has managed to put up 47 runs from just 24 deliveries with the help of 5 fours and 3 monster sixes. और अब शायद उनको 3 रन बनाने हैं अपने अर्धशतकीय पारी को। Yes, Atif Nabi is just short of 3 runs for the half century. फील्ड तो वो जरूर बदला रहे हैं, हर गेंद के ऊपर वो कहीं ना कहीं फील्डिंग में बदलाव ले रहे हैं, लेकिन आप चाहें कितनी भी फील्डिंग क्यों न बदलाएं, लेकिन आप परिणाम बदला नहीं सकते हैं। खास तौर से जिस तरह से ये खिलाड़ी दोनों खेल रहे हैं। अगली बार उमर फिर से आ रहे हैं, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बढ़िया छलांग लगाकर शपात ने गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, तो वाइड का इशारा अंपायर बिली बॉर्डन की ओर से। Yes, the ball was bowled way outside the off stump, wide signal by the umpire, so 1 more extra run has been added to the total. Well, if you keep the fielders even out of the stadium, out of the boundary line, even that is not going to help you right now. That is the way of batting City Gymkhana is going on currently. They are not missing out any kind of opportunity. They are not missing out any kind of lamp deliveries. They are hitting them for runs, and this is the type of shot they have been playing from the beginning. This ball has raced down to the boundary line for 4 runs. और इस बार उन्होंने नजाकत से खेला हुआ स्ट्रोक था। पिछले जो शॉट्स थे उन्होंने वो ताकत का बल किया था, ताकत का उपयोग किया था, लेकिन इस बार बुद्धि का इस्तेमाल, ऑफ स्टंप से बाहर गली की ओर से गाइड किया गेंद को। जानते थे कि थर्ड मैन 30 गज दायरे के अंदर था, रोकना मुश्किल, और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आबिद के बल्ले से ये एक और चौका निकलता हुआ, और इस बार ये बढ़िया स्ट्रोक था उनके बल्ले से। आतिफ नबी के बल्ले से ये एक और चौका निकल रहा था, और अब केवल उनको शायद 3 रन बनाने होंगे शत की पारी। तो इस बार बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट कवर के ऊपर से खिलाड़ी दौड़ रहे हैं उसके पीछे, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे या नहीं, लेकिन रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतकीय पारी वहां पूरी की है, और ये देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं। और अर्धशतकीय पारी बनाने के बाद जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दिखाई है अपनी डगआउट की ओर से, वो देखने योग्य थी, ये मानना पड़ेगा। Yes, Atif Nabi has played an outstanding knock of 51 runs from just 25 deliveries, in which he has hit 3 monster sixes and 7 outstanding kind of fours. So City Gymkhana right now require just 45 runs
in 127 deliveries. 127 गेंदों में 45 रन चाहिए मैच जीतने के लिए सिटी जिमखाना को, और कहना पड़ेगा कि अब लगातार उनको जीत की जो महक है वो अब आने लगी हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं आतिफ नबी के लिए। इस बार फुल टॉस गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, शॉर्ट कवर के ऊपर से 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, एक और चौका। This ball was pitched over pitched and the batsman left no chance to heave this ball over the cover region for 4 runs. It was like a cake presented to the batsman to eat it, and the batsman did no mistake, rather hit it over the cover region for 4 runs. इस बार फिर से बहुत बढ़िया स्ट्रोक था, जैसा मैंने उससे पहले ही बताया, क्योंकि और पिच गेंद अगर आप कर बैठते हैं ना इस बल्लेबाज के सामने, तो ये इसी तरह का हशर करते हैं जैसा आपने देखा है, क्योंकि काफी समय से वो मैदान के अंदर खेल रहे हैं। ऐसे में वो इस पिच को भले भांति जानते हैं, तो इस तरह की गेंदबाजी उनके सामने आप नहीं कर सकते हैं। तो अब केवल 41 रन चाहिए मैच जीतने के लिए सिटी जिमखाना को। तो मुझे लग रहा है कि अब फाइनल के वो काफी नजदीक हैं। बीसीसी बारामूला, जिनके नेतृत्व में जुबैर, जो बारामूला क्रिकेट फोरम के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो उनके कप्तान हैं। उन्होंने कल एक बढ़िया मैच जीता अपनी टीम के लिए, ऐसे सोपोर के विपरीत उन्होंने कल वो मैच जीता था। तो वो अब तैयार हैं फाइनल में 2-2 हाथ करने के लिए, कोई भी टीम वहां आए तो। Yes, even the spectators have felt so. They have started to vacate the grounds as this is going on, and a single or the one-side battle, whereby the batting side is getting dominant over the bowling side. They have managed to put up a total of 102 runs, and they have not lost a single wicket, and only 9 overs have been bowled so far. So they just need 41 runs from 126 deliveries. Here is Mohsin Ahmed, right arm over the stick. This ball has been driven over the long on region. There is fielder there who will be collecting the ball, and by the time he collects the ball, both the batsmen had a chance of settling for a double, but they have settled for a single. और इस बार कैमरामैन के लिए एक बहुत बड़ा शॉट यहाँ मिस हुआ था, जिस प्यार से उन्होंने इस स्ट्रोक के लिए खेला था, और ऐसा लग रहा है कि इस तरह के दृश्य कैमरामैन अपने कैमरा में समेटना चाहते हैं। ये जो स्ट्रोक था रियाज के बल्ले से, आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक, और सबसे बढ़िया बात जिस तरह से अहमद शहजाद पाकिस्तान के खिलाड़ी खूबसूरत स्ट्रोक खेले थे। इस बार कड़ा स्ट्रोक डीप मिड के ऊपर से एक और छक्का, इस बार इस खिलाड़ी से जिन्होंने अभी भी अर्धशतकीय पारी खेली है। You need to bring back the ball. The ball has gone out of the stadium. It has gone out and out of the stadium. You have to locate, or you have to send 2 to 3 members to relocate the ball and get it back to the ground, as this was a monster kind of hit which was hit out of the stadium, and the ball would have been lost. And here they have made the use of the knee ball now, because Atif has hit a monster 6 which was hit out of the stadium. This ball has been driven beautifully over the cover region. There is a fielder there who has been kept there as a protection, and by the time he collects the ball and throws it back to the wicket keeper, both the batsmen had a chance of settling for a single, and they have took that single quite comfortably. और एक बात मैं अपने व्यूअर्स को निश्चित तौर पे बताने जा रहा हूं। हम अमूमन वादिया कश्मीर में खास तौर से हम ही कमेंटेटर्स नाम रखते हैं, कैरन पोलार्ड, गेल, लेकिन ये सच में, और इस बार कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर थी, कैच लेने का वहां प्रयास जरूर किया था, लेकिन उनके काफी ऊपर से गेंद गिरी थी, और तब तक 2 रन आसानी से उन्होंने दौड़कर पूरे किए हैं। नदीम, हम आपको ये बताना चाह रहे थे, क्योंकि अमूमन हम ही कमेंटेटर्स खिलाड़ियों का नाम रखते हैं, लेकिन ये जो खिलाड़ी हैं ये सचमुच में कैरन पोलार्ड हैं। जिस तरह की ताकत और जिस तरह का वो उपयोग करते हैं शॉट्स में, इस बार बढ़िया स्ट्रोक बॉलर्स के सर के ऊपर से, और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। इस बार रियाज के बल्ले से ये स्ट्रोक निकलता हुआ, बहुत ही लोकप्रिय स्ट्रोक, और बॉलर्स के सर के ऊपर से। Yes, KL Riaz is also not lagging behind. He is telling Atif Nabi that you go, I will come back, I will come after you. Atif Nabi was hitting the bowlers for monster sixes, and here KL Riaz मुझे is अब तक giving competition. मुझे अब तक भी जानकारी नहीं थी। ये जो आतिफ नबी हैं, ये आबिद नबी का भाई हैं। आदिल अहमद मीर साहब हमें ये बता रहे हैं। लावली उमर को अब तक भी जानकारी नहीं थी कि ये उनके भाई हैं। आदिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये जानकारी हम तक पहुंचाई। लेकिन बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स उन्होंने जरूर लगाए थे। हालांकि मैं काफी समय से ये
सोच रहा था कि उनकी जो शक्ल है काफी मिली जुलती है आबिद नबी से। ऐसे में अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार ओवर द विकेट, स्लॉग स्वीप, इस बार पैड पे गेंद लगी थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर पिच हुई थी। ऐसे में आप आउट नहीं दे सकते हैं। The batsman on this occasion tried to sweep the ball but did not stretch well. The ball hit him over the abdomen and the appeal straight away abandoned by the umpire because it was going outside the off stump, and this marks the completion of 8 overs, I guess, and the score for City Gymkhana is 118 runs for the loss of no wicket, and 10 overs have been completed. So from here onwards, the required rate is, or the required run is 25 runs, and they have to get these runs from 120 deliveries. और जितने भी व्यूवर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, लवली उमर उनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अब 120 गेंदों में 25 रन उनको मैच जीतने के लिए चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस मैच को जीत ही जाएंगे। आपको क्या लग रहा है जो फाइनल होगा सिटी जिमखाना बनाम बीसीसी बारामूला, क्योंकि वादिया कश्मीर के कोहिनूर जहांगीर लोन उस मैच का हिस्सा हैं, जुहर जोलो जुबेदार उनके कप्तान हैं, तो कुल मिला के वो जो मैच है वो एक कड़ा मुकाबला होगा। आपको क्या लग रहा है उस मैच के बारे में? अपना सहयोग और अपना फीडबैक आप हमें जरूर लिखिए। मैं और नदीम भाई उनको पढ़ने जा रहे हैं। Yes, definitely that is going to be an epic encounter between City Gymkhana Srinagar and BCC Reds Bamla, whereby both the teams contain some bigger names, or they contain some great figures of the J&K Valley which are playing under their banners, in the likes of Jahangir Lon, in the likes of Dar Nadeem, Abid Nabi. They have got the role model as their captain Zubair Ahmed, who is known as the best captain of district Baramulla. और जहां से मैं पारंपरिक तौर पे रहता हूं वो गुप्सोपोर, वहां से बहुत ज्यादा दोस्त मेरे जुड़ रहे हैं। इरफान मीर, मुदस्सिर शाह, वो इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक डीप मिड विकेट के ऊपर से वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। इस बार अच्छे पूर्व अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया है। अब केवल 119 गेंदों में 24 रन मैच जीतने के लिए चाह रहे हैं। अगली बार फिर से, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, सम्मान दिया, गेंद को खेला, बॉलर्स बाय फॉलो थ्रू में वहां गेंदबाज के द्वारा फील्डिंग की जा रही है। रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। इम्तियाज भट्ट लिख रहे हैं बीसीसी रेड्स विल थ्रैश देम mercilessly. Let's see, that is going to be decided in the ground on the day itself, who dominates home and who thrashes home. This ball the batsman tried to play this ball defensively and did not succeed, and the wicketkeeper collected the ball and threw it back to the bowler. इम्तियाज भट्ट और भी प्रश्न हमें पूछ रहे हैं, और इस बार बढ़िया गेंद। अब विकेट कीपर जो हैं उन्होंने बढ़िया काम जरूर किया है, और कहते हैं ना नदीम, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे से क्या फायदा। मुझे लग रहा है कि अभी भी उनको अब 24 रन मैच जीतने के लिए चाहिए। हालांकि गेंदबाजी ने उतनी बढ़िया गेंदबाजी नहीं की है, हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है, हम उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, ना वो हमारा सम्मान है। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला, स्ट्रोक, वहां खिलाड़ी आ रहे हैं और उनके ठीक आगे गेंद गिरी है। एक बढ़िया प्रयास उन्होंने कैच के लिए जरूर किया था, लेकिन उतना अच्छा प्रयास नहीं कि वो इस कैच को लपक पाए। तब जाकर 2 रन बड़ी आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर पूरे किए हैं। अभी भी 22 रन जीतने के लिए करने होंगे। नदीम भाई, मैं आपको ये कह रहा था कि हमारा कोई भी अधिकार नहीं है खेल के प्रति अपनी राय देना, लेकिन ये जो खेल है, हार जीत तो हिस्सा है, लेकिन अगर आप लड़ के हारते हैं तो फिर उस मैच का आनंद और ज्यादा आता है। Definitely, but there is a favoritism going on in every kind of match, whereby you have a particular kind of team which looks favorite to you, or who are the favorites of the team. But for the viewers, some are being followed, but some are being the followers of BCC Reds Bamla, while on the other side, some are the die-hard fans of City Gymkhana. So both the result of the final, which will be played on 10th of October 2021. और जी हाँ, डेट तो उसके लिए दिया गया है, और ऐसे में आप अपने जो डेट हैं वो जरूर लिखिए। और कुछ काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और इम्तियाज लिख रहे हैं कि जुहर जहांगीर, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, मैं क्षमा चाहूंगा मैं उनको पढ़ नहीं पा रहा हूं। अहमद नजीर लिख रहे हैं कि ब्यूटीफुल कमेंट्री, स्टे ब्लेस्ड, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर भाई। आप जिस तरह से
सपोर्ट करते हैं और उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भी लगातार इसी तरह से सपोर्ट करेंगे। हालांकि लवली उमर पिछले 2 महीनों से इस चैनल के साथ जुड़ा रहा है और ऐसे में हम इंशाल्लाह प्रयास करेंगे। और ये लीजिए हमारे गनी ऑटो व्हील्स के ओनर जो हैं जुबैर गनाई इस समय हमारे स्क्रीन के सामने। सो प्लीज टू सी योर accomplishing great things लवली उमर। और ये गनी ऑटो व्हील्स के ओनर हैं जुबैर भाई, इस समय हमारे साथ वो इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मैं जुबैर भाई का धन्यवाद करता हूं कि बहुत मुश्किल समय में उन्होंने हमारा साथ दिया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम इस काम को आगे बढ़ता जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वो भी अपना सहयोग इसी तरह से करते रहेंगे। नदीम भाई, जुबैर भाई उसी समय से हमारे साथ जुड़ा था जब से हमारे साथ कोई नहीं था, तो जुबैर भाई ने अपनी भागीदारी दी है और यही कारण है कि हम अपने व्यूअर्स तक लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बार और बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, डीप स्क्वेयर के ऊपर से एक और छक्का। Sajjad Ahmed was brought into the attack and he is going on with the same rhythm the earlier ballers used to go. The ball was pitched very short to the batsman and look who is the batsman on strike. It's Aqib Nabi. It is none other than the brother of legendary Aqib Nabi and the ball was hit over the boundary region for 6 runs. Just this time the batsman took some forward steps and there is a catch, chance of catch and the fielder has taken the catch. First blow has been given to the batting department in the form of the legendary Atif Nabi. और ये जो पारी उन्होंने खेली है उसके बाद आप जरूर देख सकते हैं अशरफ स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो हैं उनको इस बार सम्मान देते हुए और लगातार लेकिन नदीम उन्होंने एक बढ़िया पारी खेली है जो उनकी टीम को जरूरत थी, आवश्यकता थी, उन्होंने वो बढ़िया तरीके से खेला है। अपनी टीम को जीत के बहुत ज्यादा करीब वो जरूर लाए हैं। 113 गेंदों में 14 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अब हम बहुत ही उत्साहित हैं जब 10 तारीख को फाइनल होगा सोपोर कप 2021 का ऐतिहासिक मैदान सुभान स्टेडियम सोपोर से हम आपको लाइव प्रसारण वो देने का प्रयास करेंगे। आप बने रहेंगे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के साथ क्योंकि ये एक तारीखी मैदान है सुभान स्टेडियम सोपोर। काफी खिलाड़ियों की यादें इस मैदान से हैं। Yes, we request you to keep joining us for the live commentary, for the live telecast of the final match which will be played on 10th of October 2021 and the final for us will be played between PCC Reds Bamla and City Gymkhana Srinagar. Atif Nabi has given the batting department more than they would have wanted. He has scored a total of 68 runs and he has just faced 30 deliveries to accomplish this kind of score. 30 गेंदों में 68 रनों की पारी उन्होंने खेली है। एक बाई तो गया तो दूसरा बाई उनके मैदान के अंदर है। ये जो उनके कप्तान हैं वादिया कश्मीर के एक लोकप्रिय नाम ये जरूर हैं, तो ज्यादा रन उनको मैच जीतने के लिए नहीं चाहिए। आबिद नबी इस समय स्ट्राइक पे आ रहे हैं। अमूमन ये ज्यादा अच्छा गेंदबाजी करते हैं जो उनकी स्विंग है। इस बार बल्लेबाजी करने के लिए इस बार फ्लाइटेड गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, खेलना चाह रहे थे लेकिन इस बार उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं था कि वो इसको रन बना पाए। Yes, the legend departs and the another legend comes in. This ball was bowled down the leg stump and the batsman tried to sweep the ball but missed the line of the ball. This time the batsman has tried to hit the ball but it took the leading edge. There is a chance for the fielder and he has grabbed it successfully. The second blow has been given to the batting department in the form of legend Abid Nabi. Abid Nabi did not do well in today's match. आबिद नबी तूफान की तरह मैदान के अंदर आए हैं और आंधी की तरह वो वापस चले गए हैं। हालांकि उन्होंने खाता नहीं खोला है। ये दूसरी विकेट का पतन। सुजात गाबरू लिख रहे हैं कि आप बता सकते हैं सुभान स्टेडियम क्यों रखा गया है इसका नाम। लवली उमर मेरे से वो प्रश्न पहुंच रहे हैं। जहां तक मुझे जानकारी है कि जो फुटबॉल के लेजेंड थे सुभान साहब, उन्होंने काफी योगदान दिया है स्पोर्ट्स को लेके। अगर आप सोपोर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्हीं के नाम से इस मैदान को नाम रखा गया है, ऐसी ही मुझे जानकारी है और इससे ज्यादा मैं नहीं जानता हूं। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बैक वापस करके मुझे जानकारी जरूर देंगे। Yes, well, I have no idea that
who is the personality after which this stadium has been renamed, but I may coincide with you saying that famous footballer of the area, Mr. Subhan Ahmed, would be an owner or would be the name after which this ground has been renamed. But और ये लिख रहे हैं फर्स्ट फुटबॉलर ऑफ वैली एज वेल। और जी हाँ, निश्चित तौर पे वो एक बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी थी, और जब कोई भी इंसान अच्छा कार्य करते हैं ना तो उसको सम्मान देना चाहिए। और इसलिए हालांकि लावली उमर भी इंशाल्लाह जब मैं अपने जीवन में अच्छा कार्य करूंगा तब जाके लोग क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है, एक समय आता है जब हमें इस दुनिया से अलविदा होकर वापस जाना पड़ता है, लेकिन फिर नाम इसी का रहता है जो हम अपना कार्य देते हैं। और इसलिए जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लावली उमर से, उनसे निवेदन कर रहे हैं आप अपने जीवन में वो ही अच्छे कार्य करें जिनको याद रखा जाएगा। Yes, Jahangir Butt has come up now to replace the departed batsman, and Jahangir Butt will be facing Sajjad Ahmed. This ball was left outside the off stump and the batsman let it go to the wicket keeper, and wicket keeper collected the ball and threw it back to और the ball. तैमूर तबरीज ये लिख रहे हैं कि उन्होंने काफी बातचीत की है हमारी कमेंट्री को लेके, और उन्होंने कहा है कि वो हमारा नाम सुनना चाहते हैं। मैं लावली उमर हूं जो आप हिंदी कमेंट्री सुन रहे हैं, और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर नदीम भाई हैं। ये हाल ही में हमने उनको एक निमंत्रण भेजा था, इनविटेशन भेजा था कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। जैसा आप हमेशा देखते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच अब बन चुकी है घर घर की आवाज, और इसलिए हम टैलेंट को मौका दे रहे हैं। ये अन्यथा चैनलों की तरह नहीं है, दो ही कमेंटेटर्स वहां होते हैं। हम टैलेंट को सम्मान करते हैं, और वादिया कश्मीर में सिर्फ एक लावली उमर नहीं है, मेरे जैसे यहाँ हजारों होते हैं, और हम ये टैलेंट आपके सामने ला रहे हैं। ऐसे में आप अपना फीडबैक इसके लिए हमें जरूर भेजें। Yes, City Gymkhana are just 14 runs behind now from the main target. They are chasing a total of 143 from their allotted 30 overs, and they have managed to put up a total of 129, and they have lost their two important overs. This is the 13th over in progress now. दूसरे छोर से नए गेंदबाज को गेंदबाजी की कमान वो सौंपने दे जा रहे हैं, और इस बार लगातार शायद वो अभ्यास अब कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 106 गेंदों में केवल 14 रन उनको मैच जीतने के लिए चाह रहे हैं। अब थोड़ा सा समय बिताना चाहते हैं वो, क्योंकि अगले मैच की तैयारी भी करनी है। 10 तारीख को इसी मैदान के अंदर फाइनल होने जा रहा है बीसीसी बारामूला बनाम। यहां से जो टीम जीतेगी, और सुजात लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लिख रहे हैं यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, और हमारी कमेंट्री की वो काफी सराहना कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार बने रहें और अपना योगदान भी हमें आप जरूर दे रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया स्ट्रोक, कड़क स्ट्रोक, और गेंद बहुत दूर गई है दर्शक दीर्घा में। This shot needs to be displayed on the hoardings all over the Kashmir Valley, all over the region. This was the kind of shot which could be reflected or which could be displayed over the screens of the valley. Because such was the beauty of the shot. The ball was pitched over the off stump region, and the batsman drove this ball over the cover region for the beautiful monster kind of 6 runs. और जी हाँ, जैसा मैं बार बार ही कहता हूँ, ये छोटा पटाखा बड़ा धमाका, अब तक उन्होंने एक कमाल की पारी खेली है। अगर वो मैच जीत के जाएंगे तो आत्मविश्वास उसका जरूर बढ़ेगा। जैसा आप हमेशा देखते हैं नदीम, जब एक खिलाड़ी मैच जीत के डगआउट की ओर जाते हैं, एक तो उनको अतिरिक्त सम्मान किया जाता है, दूसरा उनका आत्मविश्वास फिर 7वें आसमान पे होता है। इस बार अच्छी गेंद पड़ने के बाद उछाल अतिरिक्त हुई थी, बढ़िया कंट्रोल के साथ गेंद को खेला, रन बनाने का संभावना नहीं है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 136 रन, अभी भी 7 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। रियाज 57 रन पर खेल रहे हैं, 40 गेंदों में 9 चौके 2 छक्के उनकी पारी में मौजूद हैं। Yes, this marks the completion of 13th over, and the score for City Gymkhana is 136 runs for the loss of 2 wickets. मेरे चचाराम भाई मीर इरफान वो भी इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, और मेरे जीवन में उनका काफी समर्थन रहा है। और अगर मैं इस मुकाम पे, क्योंकि
आप हमेशा जानते हैं काफी काम होते हैं घर में, लेकिन बचपन से ही उनको मालूम था कि लवली उम्र में कुछ अतिरिक्त टैलेंट हैं, कुछ अलग टैलेंट है और उनका मैं धन्यवाद जरूर करना चाहूंगा। और अब केवल 7 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। Yes, City Gymkhana are just 7 runs away from the victory, 7 runs away from placing themselves into the grand finale of Super Cup 2021, which will be played against BCC Reds Pavla. This ball was played defensively back to the bowler's region. No chance for any of the fielder to go for the single, so dot ball has been played by the batsman. लोन सलमान के साथ साथ मलिक अशरफ भी इस मैच के साथ इस समय जुड़े रहे हैं। यूनुस इस बार आगे निकलकर कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन की ओर, वहां बाउंड्री लाइन के बिल्कुल सामने वहां खिलाड़ी मौजूद है। अच्छा पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब जाकर 1 रन पूरा किया। अब केवल 6 रन और चाहिए जीतने के लिए। Yes, we see some happy faces over the stadium and some disappointing faces as well, who are the supporters or the followers of Ashraf Supports Baramulla Support. This time there was a chance of taking the catch, but the wicket fielder who was kept in the first slip lost the opportunity and thus resulted in the addition of 1 more extra run. So this City Gymkhana are just 5 runs away from the victory now. 5 runs away from scaring themselves into the big finale. अभी भी 6 रन उनको चाहिए मैच जीतने के लिए। अब वो शायद समाप्त करना चाहेंगे इस मैच को। इस बार फ्लाइटेड गेंद रोम बनाकर खेला मिड ऑफ की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद और इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत देर तक गेंद हवा में रही थी और निगाहें गेंद के ऊपर रखी, एक बेहतरीन कैच लिया गया। ये तीसरी विकेट का पतन होता हुआ अभी भी 6 रन चाहिए जीतने के लिए। Yes, the ball went very high into the sky and the fielder out there had all the time to come under the ball and collect it, and so did he. He collected the ball with his safest pair of hands and gave the 4th blow for City Gymkhana Srinagar, wherein they are chasing a total of 143 runs and they have managed to put up a total of 136 runs for the loss of 2 wickets. और जहाँ ये जो घमासान है ये अभी भी चलता नजर आ रहा है, लेकिन असल में आज अशरफ सपोर्ट्स की जो टीम है उन्होंने उतना बड़ा लक्ष्य नहीं दिया है। शबीर डार जो मेरे उस्ताद भी रहे हैं और वो इस समय लाइव प्रसारण में आ रहे हैं। ऑल प्राइज फॉर यू डियर लवली उमर अहमद फ्रॉम सीर। शबीर सर, मैं आपके बहुत ही आभारी हूँ। जैसा मैंने पहले ही जिक्र कहा है कि बचपन के दिनों जब मैं 8वीं तक पढ़ रहा था, शबीर सर मेरे उस्ताद रहे हैं। ये सीर से ताल्लुक़ रखते हैं और हालिया दिनों में भी वो सपोर्ट्स के साथ जुड़े रहते हैं और मेरे ऊपर वो इस समय गौरव प्राप्त करते हैं। और असल में मैं आपका धन्यवाद, आपका आभारी हूँ शबीर सर कि आपने बचपन में काफ़ी कुछ सिखाया है। शायद यही एक कारण है कि इस मुकाम पे इस समय मैं ज़रूर खड़ा हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो आपके साथ इंशाल्लाह इसी मैदान से हम बातचीत जरूर करेंगे। अभी भी 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अशरफ सपोर्ट सोपोर अब तक लड़ती नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब समय बहुत ज्यादा आगे निकल रहा है। The time has gone. The match has already slipped from the hands of Ashraf Support Sopor. They are just 5 runs behind from the total of 143. This time the bowler has come up and the batsman has did the reverse sweep and it has hit him over the cover region for 6 runs. This marks the completion of the match, and here we are with the final stroke of the match. The batsman did the reverse sweep and did it so well that Maxwell would have reconsidered this shot. जहाँ शायद उनको ये एहसास हुआ था कि मैच समाप्त हुआ है, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की तरह उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए इस बार छक्का लगाया था। अभी भी 1 रन की दरकार है। खिलाड़ी फिर से आ रहे हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अब फिर से सामने है खिलाड़ी रियाज। एक बढ़िया गेंद, सम्मान देखिए, और ये जो पारी उन्होंने खेली है बहुत ही खुश होंगे। और सबसे बढ़िया बात नदीम कि इतने बड़े मंच पे जब आप इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इन रनों की एक अलग महत्व होता है, एक अलग वैल्यू होती है। Yes, these runs are counted very huge when you are playing the battle or the encounters like semi-finals of the great tournaments, and he has played with the confidence. He showed sheer talent, sheer patience while playing in today's match, and he has hit all the bowlers for different regions, all of the regions of the ground, and he has gathered so many runs for him. He has gathered around
62 runs for the 62 runs, and he has faced away just 43 deliveries. In 43 deliveries, he has managed to score 10 boundaries and 2 monster sixes. जी हाँ, 10 चौके और 2 छक्के उन्होंने जरूर लगाए हैं। तो अब केवल 1 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 61 रन पे वो अभी भी नाबाद हैं। केएल रियाज की अगर आप बात करें, जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं, एक कमाल की पारी उन्होंने अपनी टीम के लिए जरूर खोए। इस बार फ्लाइटेड गेंद और पिच के जरिए गेंद को इस बार सम्मान दिया। अब सारे जो खिलाड़ी हैं उनको 30 गज दायरे के अंदर लाए हैं। गहरा खिलाड़ी जो हैं वो अब 30 गज दायरे के अंदर हैं। Well, this is definitely not going to help them because they are just 1 run behind from the victory, and this kind of fielding or this kind of impression would have been developed from the start when the match was started, but they missed the opportunity, or they did not show this kind of talent, this kind of temperament from the starting of the beginning. And here we are with the last stroke of the match. This ball has been driven outside the off stump for 4 runs. इस बार बढ़िया स्ट्रोक और इसी के साथ वो फाइनल में जरूर जीत के जा रही हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, अंत में ये एक बढ़िया चौका जरूर लगा था। और रियाज गया। और ये जो रियाज जो एक युवा खिलाड़ी हैं, उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। उनसे हम बातचीत जरूर करना चाह रहे हैं। इस समय खिलाड़ियों से वो हाथ मिला रहे हैं। वो इस समय खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं। एक बढ़िया पारी उन्होंने जरूर खेली है। वो इस समय हमारी ओर आ रहे हैं। जैसा हम आपको बता रहे हैं, ये जो आज के हीरो, उन्होंने 60 रनों का योगदान दिया। 10 चौके और 2 छक्के उनकी पारी में मौजूद हैं। और पिछला छक्का ग्लेन मैक्सवेल की तरह रिवर्स स्वीप के जरिए उन्होंने लगाया है। छोटा पटाखा बड़ा धमाका। रियाज भाई, सबसे पहले जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आप फाइनल का रास्ता तय किए हैं। पहले तो मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है आबिद नबी के साथ खेलना। पहला तो वही चीज है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। रियाज, जिस तरह से आप पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, हालांकि पावर प्ले में भी आपने कुछ दर्शनीय स्ट्रोक्स खेले थे, जो आपकी मानसिकता थी वो किस तरह से थी और सोच क्या आए थे आप मैदान के अंदर? जी, आबिद नबी ने पहले ही बोला था जी कि इसने बोला था जो पावर प्ले है, पावर प्ले का यूज अच्छे से करें, बस उतना ही, और स्कोर भी कम करना था। और ऊपर से आप बहुत भी बढ़िया खुश होंगे इतने बड़े टूर्नामेंट में, और वो भी सेमीफाइनल में। एक खिलाड़ी के तौर पे खुशी भी दुगनी होती है जब इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। जी, मैं शुक्र अल्लाह का करता हूँ कि ऐसी टीम के साथ मैं खेल रहा हूँ एज ए ओपनर। तो माशाल्लाह, आप एंजॉय करें अपनी बल्लेबाजी और फाइनल के लिए तैयार रहे। शुक्रिया, आपने थोड़ा बहुत समय हमारे दिया। और ये आज के हीरो थे केएल रियाज। उन्होंने 60 रनों की नाबाद पारी खेली है। अब मैदान के बाहर वो जा रहे हैं। सभी खिलाड़ी उनका इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए हम ये उचित नहीं समझते हैं कि उनको लगातार हम अपने कैमरा के सामने, क्योंकि सभी खिलाड़ी उनका इंतजार कर रहे थे। आपको लिए चलते हैं वही प्रेजेंटेशन की ओर। आइए चलते हैं। इस बार बढ़िया जीत यहां अर्जित की है सिटी जिमखाना ने। अब जो 10 तारीख को फाइनल होने जा रहा है, बीसीसी बारामूला के प्रति वो मैच खेलेंगे, तो एक कड़ा मुकाबला होने की वो संभावना है। जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं, जो इस खेल को पसंद करते हैं, और मुझे लग रहा है कि वो सभी इस घड़ी का इंतजार जरूर करेंगे। थोड़े समय के बाद यहाँ प्रेजेंटेशन होने जा रही है। ऐसे में हम आपको वही दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो मैच था ये कमाल का मैच था। अब 10 तारीख को एक महामुकाबला होने की संभावना है। बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिमखाना, सभी क्रिकेट प्रेमी जो हैं इस समय का उनको इंतजार जरूर था। और जैसा मैंने आपको कहा है कि आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर, और बिल्कुल हम आप उसके सामने इस समय आपको ला रहे हैं। मैदान के अंदर इस समय खबर यही है कि सिटी जिमखाना की जो टीम है, उन्होंने अशरफ स्पोर्ट्स सोपोर को बड़ी आसानी से हराया है। और ऐसे में अब 10 तारीख को एक महामुकाबला होने की संभावना है। बीसीसी बारामूला की टीम, जिसमें वादिया कश्मीर के कोहिनूर, जहांगीर लोन, जुहर जोलू और जुबेदार के नेतृत्व में वो खेल रहे हैं, जो कप्तान हैं उस टीम के। ऐसे में प्रेजेंटेशन कुछ चरणों के बाद होने जा रही हैं, और हम आपको सीधा वही की ओर ले चलते हैं। व्यूअर्स भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और बधाइयों का सिलसिला भी अब
जारी हो चुका है। सिटी जिमखाना की जो टीम है, शुरुआत में ही वो एक प्रबल दावेदार की टीम थी और अंत में उन्होंने वही प्रदर्शन जरूर किया है, लाजवाब प्रदर्शन, और डिजर्व भी कर रहे थे इस जगह को पहुंचना। और लेकिन आज सोपोर के लिए बुरी खबर है, क्योंकि परसों भी जो मैच हुआ था बीसीसी बारामूला के विपरीत, वहां भी सोपोर की टीम ने हारा था, एसएसएम की सोपोर की टीम। और आज एक बार फिर से अशरफ सोपोर की टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, निश्चित तौर पे निराशाजनक प्रदर्शन, खास तौर से बल्लेबाजी से। अगर आप 143 का लक्ष्य देते हैं इतनी बड़ी टीम के सामने, तो फिर मुझे लग रहा है कि आप जीत नहीं सकते हैं। सिटी जिमखाना के जो खिलाड़ी हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं, और क्यों नहीं, सोपोर कप 2021 के फाइनल में वो पहुंचते हैं। ये एक उपलब्धि होती है इस मुकाम पे जाकर पहुंचना। और ऐसे में जैसा हमें जानकारी दी गई है, 10 तारीख को इसी मैदान, सुभान स्टेडियम ऐतिहासिक मैदान से हम लाइव प्रसारण कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से लेकर आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप उस दिन हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि वो एक कड़ा मुकाबला होगा। आबिद नबी जो उनके सेनापति हैं, उनकी जो सेना है उनकी, यानी कि उनके जो खिलाड़ी हैं, घमासान मुकाबला होगा, क्योंकि हार मानने के लिए उस दिन कोई भी तैयार नहीं होंगे। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि वो एक कड़ा मुकाबला होगा। और आप बने रहें हमारे साथ। व्यूअर्स मैच ही देखना चाहते हैं, जब प्रेजेंटेशन होती हैं तो वो ये नहीं देखना चाहते हैं। ऐसे में हम सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उतना आसान नहीं था ये, क्योंकि वादिया कश्मीर में अगर आप देखें T20 क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और ऐसे में ये एक बहुत बढ़िया पहल थी, क्योंकि फॉर्मेट जो था ये 30-30 ओवर का खेला जा रहा था। एक बढ़िया पहल, एक बढ़िया कोशिश, और मुझे लग रहा है कि वो सफल भी हुए हैं इस कार्य में। और लगातार जो हमारे JNK के ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं, एक्स रणजी खिलाड़ी, और हालिया समय में पिछले मैच में आबिद नबी से मैं बातचीत कर रहा था, और उन्होंने इस प्रतियोगिता को लेके काफी बातचीत की है। और 30-30 ओवर का अगर आप फॉर्मेट खिलाते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया उपलब्धि है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ एक बदलाव वो करना चाहेंगे, और वो है जो मैट क्रिकेट है उसको थोड़ा सुधारने का वहां प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर हम युवाओं के लिए क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं, अगर कोई भी युवा खिलाड़ी यहाँ जाकर ऊपरी लेवल पे फिर जाता है, वहां उनको टर्फ पे खेलना पड़ता है, ऐसे में वो फिर उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं करता है। मुझे लग रहा है कि एक बदलाव उनको करना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए हम इस समय तैयार हैं, समय लगातार निकलता जा रहा है, प्रयास करेंगे आपको वो भी दिखाने का। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर थे, हालांकि वो मेरे अगल बगल तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हम जरूर करना चाहेंगे। और तब तक हम आपसे बातचीत करेंगे जो कश्मीर सिटी जिमखाना के एक प्रमुख खिलाड़ी हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। आइए चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। निसार भाई इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए चलते हैं निसार भाई से बातचीत करते हैं। निसार भाई, सबसे पहले जीत के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, फाइनल का सफर आपने पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत एक बड़ा एक मुकाम होता है फाइनल क्वालिफाई करने का, और आज सारे लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, खासकर आबिद भाई के गाइडेंस में और कैप्टनसी में अच्छा खेले और आज फाइनल क्वालिफाई किया। निसार भाई, किस तरह का बदलाव आप एक खिलाड़ी के तौर पे लाते हैं? अमूमन T20 फॉर्मेट वादिया कश्मीर में खेला जाता है, ये 30-30 ओवर का फॉर्मेट है, किस तरह की मानसिकता होती है इस फॉर्मेट के अंदर एक खिलाड़ी के तौर पे? हालांकि आप माशाल्लाह लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, काफी समय से आप क्रिकेट में रहे हैं, ऐसे में आप अपने व्यूवर्स शेयर जरूर करें। एक्चुअली यहाँ पे जो खासकर देखा जाता है कश्मीर में T20 का ही रिवाज चलता है, लेकिन जो सोपोर की जो क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, 30 ओवर का गेम यहाँ पे एक टूर्नामेंट कराया, और इसमें एक कम्प्लीटली इंसान का जो माइंड होता है, माइंडसेट होता है, चेंज ही हो जाता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का, हमारे टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी खेल रहे हैं, खासकर आबिद नबी, उनका बहुत एक अच्छा, उनका अपने कैरियर भी है और उनका अच्छा क्रिकेट माइंड भी है, बहुत अच्छी तरह से लड़कों को चलाते हैं, और जो उनके माइंड में होता है बिल्कुल लड़के उस पे वही करते हैं जो आप बोलते हैं। सिटी जिमखाना जैसी टीम और आप जैसे खिलाड़ी, नजीर टाइगर, आप आबिद नबी जैसे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का हिस्सा रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया उपलब्धि थी सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उतनी दूर से इस वेन्यू में आए हैं खेलने के लिए। अब जो 10 तारीख को फाइनल होने जा रहा है, वादिया कश्मीर के दिग्गज खिलाड़ी जहांगीर लोन, जुबैर डार, जुहर जोलो उस टीम के साथ खेल रहे हैं जहां से आपको खेलना है फाइनल के दिन। किस तरह से उस मैच को देख रहे हैं? काफी दर्शक भी उस समय का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, फाइनल एक प्रेशर गेम ही होता है, लेकिन हम इंशाल्लाह उस
ऐसे मैच नहीं खेलेंगे, हम नॉर्मल खेलेंगे जैसे खेलते आ रहे हैं हम अभी तक। तो इंशाल्लाह उस दिन भी अच्छा खेलेंगे लड़के, और हमें उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट को हम जीतने में कामयाब हो जाएंगे। वादिया कश्मीर के बहुत ही दाकड़ खिलाड़ी इस समय हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, आप शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। फाइनल के लिए ढेर बड़ी शुभकामनाएं हमारी ओर से। काफी बढ़िया फाइनल होने जा रहे हैं और नजीर टाइगर जो वादिया कश्मीर के एक बढ़िया खिलाड़ी हैं, उनसे भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे क्योंकि ये प्यार होता है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे मंच के सामने। वादिया कश्मीर के एक और बड़े सितारे नजीर टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। उसको इसलिए ये नाम रखा जाता है क्योंकि जब वो मैदान के अंदर मौजूद होते हैं, चीते की तरह वो फील्डिंग कर रहे हैं। ऐसे में आपने हमेशा देखा होगा। सबसे पहले नजीर भाई, आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका धन्यवाद जो आपने हमें आने का मौका दिया। चेहरे पे जो प्रतिक्रिया है, जो हंसी की, निश्चित तौर पे ये हंसी काफी कुछ बयान कर रहे हैं। माशाल्लाह आप फाइनल में आए हैं। 10 तारीख को एक बड़ा फाइनल होने जा रहा है। ऐसे में आप लगातार वादिया कश्मीर के बड़े बड़े लीगों का हिस्सा होते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हम हमेशा देखते हैं। ये फॉर्मेट 30-30 ओवर का खेला जा रहा है। ऐसे में क्या देख रहे हैं आप इस फाइनल को? नहीं, मैं तो एक्चुअली बहुत खुश हुआ कि इस ओवर में ऐसा कदम उठाया कि 30 ओवर का जो यहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा स्टेप है ये, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में आम हो चुका है 2020। तो 30 ओवर का या 40 ओवर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। किसी जो भी लड़के नए आ रहे हैं तो किसी के में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये 30 ओवर का। जो इन्होंने ये टूर्नामेंट निकाला तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन सोपोर को करना चाहता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स आगे भी वो ऑर्गेनाइज करें और हमें मौका हमेशा मिले ऐसे टूर्नामेंट्स खेलने के। आप इस प्रतियोगिता का हिस्सा थे। ऐसे में आपने कुछ मैचेस इस प्रतियोगिता में खेले। आपके लिहाज से और क्या चीजें हैं जहां वो सुधारना चाहेंगे? जी, देखिए एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है हमारे कश्मीर में जो है, बस मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूँ कि टर्फ क्रिकेट नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो अब जो हमारे पास है उसमें भी हम इतनी एफर्ट लगा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ग्राउंड को हम मेंटेन करें तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैटिंग क्रिकेट जितनी कम हो अब कश्मीर में, ताकि जो नए लड़के आए उनको ईजी हो जाए खेलना। नजीर टाइगर वादिया कश्मीर के सुपरस्टार, वो भी यही कह रहे थे अगर एक बदलाव वो जरूर करना चाहेंगे ट्रैक को लेके, यानी कि अगर वो सतह पे इस टूर्नामेंट को नया जो एडिशन होगा तो मुझे लग रहा है कि युवाओं के लिए ये बहुत बढ़िया संकेत है। नजीर भाई, आप वादिया कश्मीर के जितने भी बड़े बड़े लीग्स हैं जो ऊपरी स्तर पे हैं, आप उसका हमेशा हिस्सा होते हैं। ऐसे में आप ये जो सोपोर कप है, यहाँ जो वातावरण देखने को मिला है क्रिकेट के लिए, आप क्रिकेट के प्रति ये जो प्यार वो दर्शाते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके खेल के, क्योंकि सपोर्टर जो है काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और क्रिकेट को हमेशा सपोर्ट मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही देखने को मिला यहाँ पे, तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ सबका कि उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया हमें और आगे भी ऐसे क्रिकेट को सपोर्ट करते रहे। चलो नजीर भाई, फाइनल के लिए हमारी ओर से ढेर बड़ी शुभकामनाएं। बीसीसी बारामूला के प्रति ये फाइनल खेलने 10 तारीख को खेले जा रहे हैं। ऐसे में आप उस दिन भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। प्रेजेंटेशन अब सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे जरूर देख रहे होंगे। हमारे सोपोर के कुछ बड़े चेहरे आपके स्क्रीन के सामने, और ये जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, इसको हम मेज मौलवी के नाम से जाने जाते हैं। सोपोर एक्सप्रेस उनको माना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तो उनको पहले मुबारकबाद, और दूसरी मुबारकबाद सिटी जिमखाना के लिए, which they have played amazing cricket till now and they deserve to be into the finals. Inshallah we will see, inshallah we will shortly announce the date for the final match, and inshallah Sopor will expect a great game of cricket between BCC Baramulla and City Srinagar. अब आते हम लोग आज की प्रेजेंटेशन के लिए। एज यूजुअल पहले हम देंगे अवार्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आबिद भाई को, ही विल गिव इट द अवार्ड टू आतिफ भाई। दूसरा जो अवार्ड है हमारा, दैट इज हाईएस्ट विकेट, and by default he is also man of the match. Man of the match goes to Gohar for his amazing
शाबाश लगी मोबाइल बोर्ड लगी गवर भाई इधर आइए 1 मिनट। छोटे बच्चे दे वांट टू लिसन टू यू। गवर कैसा लगता है आपको सोपोर में खेलना? तो बस यहाँ पे बहुत अच्छा लगा खेल के मुझे। और हमारे जो यंगस्टर्स है, जैसे आपको पता है कि इस टाइम पे जो है ना हमारे माशरे में काफी गलत इवल्स हैं, तो व्हाट इज योर मैसेज टू द यंगर जनरेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो आगे इसको ले जाए। बस यंगस्टर के लिए यही मैसेज है कि बस ड्रग अवॉइड करे और क्रिकेट खेले और ज़्यादा से ज़्यादा फिटनेस की तरह ध्यान दें। और बस क्रिकेट खेलना तो ये अच्छी गेम है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, आज के लिए काफी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं फॉर द फाइनल्स। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। 07 और ये जो प्रेजेंटेशन थी ये अब समाप्त हुए हैं। जैसा आपने पूरे मैच में देखा होगा, सिटी जिमखाना की जो टीम है उन्होंने बहुत आसानी के साथ इस मैच को जीता है, यानी कि वो अब फाइनल में भिड़ेगी बीसीसी बारामूला के साथ। तो डेट मेंशन आप जरूर करें, 10 तारीख से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से हम आपको लाइव प्रसारण इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।